अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। स एवं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न ही मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। तो इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है माम हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करे। नहीं, जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। हरे कृष्ण। तो भगवान अलग अलग तर्क लगा के इनको अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं कि कैसे आत्मा शरीर से अलग रहती है। आत्मा और शरीर में भेद जो है वो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि एनम वेत्ति हंतारम, कोई इसको मारने वाला अगर समझता है जीवात्मा को या उसे मरा हुआ समझता है, मन्यते हर हतम, मरा हुआ, कोई उसे मारने वाला समझता है या कोई उसे मरा हुआ समझता है, तो दोनों ही कैसे हैं, ज्ञान में है। क्योंकि आत्मा न तो मरता है न ही मारा जाता। तो देखिए, भगवान उससे समझा रहे, थोड़ा कन्विंस कर रहे हैं आत्मा और शरीर के डिफरेंस के बारे में। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, तो कोई समझेगा कि मैं इसको मारने वाला हूँ, मैं इसको मार डालूंगा। या जब मृत शरीर रहता है उसके आधार पे कोई ऐसा समझे कि अरे यह मरा हुआ है, तो वे दोनों ही कैसे है, अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि आत्मा न कभी मरता है न ही मारा जा सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जब देहधारी जीव किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। शरीर के भीतर का जीवात्मा नहीं। जब भी कोई व्यक्ति को उसके शरीर को हथियार से, चाकू से या तलवार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा नहीं मरा। जीवात्मा को आघात नहीं हुआ, सिर्फ शरीर को आघात हुआ। आत्मा इतना सूक्ष्म है, तो देखा ना पिछले श्लोकों में, आत्मा कितना सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग के 10,000वां बाल, तो इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से, ना बंदूक से, ना चाकू से, ना तलवार से, ना एटम बॉम्ब से इसको मारा नहीं जा सकता। कोई भी प्रकार के भौतिक हथियार से इसे मार पाना असंभव है, जैसा अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। तो न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप स्वरूप के कारण बद्ध है। तो जीवात्मा का स्वरूप कैसा है? जीवेर स्वरूप
कृष्णेर नित्य दास। और जीव क्या है वास्तविकता में? भगवान श्री कृष्ण का अंश है। इसका स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। सत मतलब जो हमेशा के लिए रहता है, जो सनातन है। चित मतलब जो पूर्ण ज्ञानमय है, वह सभी भौतिक आवरण भूल चुका है, लेकिन वास्तविकता में संपूर्ण ज्ञान है। और आनंद मतलब वो परम आनंदमय है, इसलिए किसी को भी दुख नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, लेकिन दुख मिलता है क्योंकि हम भौतिक आवरण में फंसे हैं। तो जीवात्मा आध्यात्मिक स्वरूप से भी निरंतर टिकने वाला है, इसे मार कौन सकता? तो सत है, तो सनातन। तो जिसे मारा जाता है, जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह क्या होता है? केवल शरीर होता है। जो जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि शरीर के वध को प्रोत्साहित करना। तात्पर्य नहीं है कि फिर आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर है, और खाने के लिए फिर गाय को मार, जो मारे, क्यों? इस आधार पे मरता है। अच्छा, तो क्या है? इसका तात्पर्य ऐसा क्या है? वेदों का आदेश है, मां हिंसा धर्माभिमानी। मतलब किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा मत करे। किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा मत करे। अहिंसा परमो धर्म। किसी भी प्रकार के, ऐसा नहीं कि सिर्फ अहिंसा मनुष्य के प्रति लगानी है और इधर आके बहुत सारे जीव खाने, या कुत्ते के प्रति अहिंसा लगानी है और फिर बाकी जीवों को खाना है प्लेट में। बहुत से लोग हैं आजकल कुत्ते के प्रति प्रेम दिखाते हैं, बोलते कुत्ते कुत्तों को ये नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, बहुत प्रेम दिखाते हैं। और शाम को बकरा उनके प्लेट में रहता है या चिकन उनके प्लेट में रहता है। ये दोगलापन है। शास्त्र का क्या उल्लेख है? माम हिंसा सर्वाभूत। किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो जीवात्मा आत्मा का वध नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा नहीं है कि पशु हिंसा को बढ़ावा दिया जाए। नहीं, शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी जीव के शरीर का अनधिकार हत्या करना निंद्य है। अधिकार न होने पर हत्या करना पूर्णतः निंदनीय है, और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय भी है। राज्य, यहाँ पे भी वैसे रूल्स होने चाहिए, जैसे पूर्वी राजाओं के जमाने में होते थे। जब सनातन धर्म से चलाते थे राज्य, तब राजाओं के इसमें बहुत कठोर नियम थे, कौन से जीव को कैसे मारा जाए, मतलब उसमें भी विधि विधान का पालन हो, लेकिन व्यर्थ ही किसी भी जीव की हिंसा न हो, स्ट्रिक्टली पालन होता। तो यहाँ पे भी वैसे नियम है। और भगवत विधान, भगवान के जो नियम है उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट है। किंतु अर्जुन तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया गया था। तो अर्जुन युद्ध करने के लिए किसके आधार पर नियुक्त किया गया था? धर्म के आधार पर। भगवान चाहते थे, भगवान ने उसे नियुक्त किया था ना। भगवान ही युद्ध चाहते थे, इसलिए वो कोई पागलपन वश किसी को मारने नहीं निकला था। भगवत आज्ञा थी, इसलिए युद्ध अनिवार्य था। ये समझने की बात। तो कोई शिकारी अगर कहे कि मैं तो भाई शिकार करूंगा क्योंकि आत्मा ही होती है, मैं किसी को भी मारूंगा, कुत्ते को भी मारूंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, आत्मा ही। ऐसा कभी भी शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी जीव की हिंसा करें।
बिल्कुल नहीं। हाँ, मान्य है कि शरीर और आत्मा में भेद है। आत्मा सनातन है, जिसे कभी मारा नहीं जा सकता, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोत्साहन दिया जाए। अरे गाय बढ़ गई है तो मारो, 20 20 का ये करो, क्रांति करो, भेजो इधर उधर। दिस इज वेरी बैड। गाय को सप्त माताओं में एक माता का स्थान है गाय को। तो बहुत निंदनीय है। इसलिए कोई जीव जो है वो उसके कर्म बंधन के कारण उसको शरीर मिला, जिस भी शरीर में है, चाहे मनुष्य हो या कोई और प्राणी के शरीर में। और उसको मतलब ऐसा कोई सवाल आता है कि शेर कैसे खाता है अन्य जानवरों को, या सांप चूहे को कैसे खाता है ना? या जो कार्निवोरस एनिमल्स है, मांसाहारी है, वो अन्य जीव को कैसे खाते हैं? तो वो सारे के सारे जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से उस योनि में जन्म प्राप्त किए। तो कोई अगर सिंह है या बाघ है, तो उसका स्वभाव है वैसा, वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसका स्वभाव है वैसा कि वह उसी भोजन पे अपना उदर निर्वाह कर सकता है। अभी हाथी हाथी अगर हम देखें तो वो तो कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है। सिंह और बाघ में उसके सामने नहीं आते। इतनी शक्ति होती है हाथी में। वो किसी को मार के खाता है क्या? उसका स्वभाव ऐसा है कि वह वेजिटेरियन है। वो पूर्ण शाकाहारी है और शाकाहारी पदार्थों पे ही, शाकाहारी अन्न पे ही उसका उदर निर्वाह होता है। उसी प्रकार बाकी के जीव, सिंह या बिल्ली ने चूहे को खाया, सिंह ने हिरण को खाया, ये सारे जीव अपने कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं और कर्म छूट रहे हैं। उनके कारण प्रकृति के नियमों में कोई बाधा नहीं आता। क्योंकि शेर ने अगर हिरण को मारा तो उसे कुछ भी कर्म नहीं लगता है। अगर मनुष्य कुछ गलत करेगा तो उसे कर्म लगेगा। वो मनुष्य की कर्म योनि है, बाकी सारी फल योनि है। हमें बुद्धि दी है, पर स्वभाव हमारा नेचर भी कैसा है? शाकाहारी, शाकाहारी की तरफ। और हम शाकाहारी कितने पदार्थ हैं उस पे जीवित रह सकते हैं। तो हमने मांसाहार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मनुष्य बहुत ज्यादा मांसाहार करने लगे तो प्रकृति में इम्बैलेंस होगा। उसके बाद परेशानी सबको भुगतनी पड़ेगी। और ये हो रहा है, सालों से हो रहा है। फिर बहुत बड़ी आपदा आती है, फिर कहीं बहुत बड़ा भूकंप आता है, कहीं सुनामी आती है। तो हमारे लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम अगर इसको प्रोत्साहन दे कि नहीं, आत्मा तो अमर है, क्यों क्यों ना खाए, सब कुछ खाना चाहिए, यह अज्ञान के कारण है। हम किसी भी जीव को कुछ भी हानि पहुंचाते हैं तो उसका कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाता है। लेकिन अन्य जीवों पर ऐसा कुछ नहीं लागू होता, क्योंकि वो अपना कर्म भोग रहे हैं और हम अपना कर्म बना रहे हैं। बस यही डिफरेंस है। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान तो है ही, पर किसी आत्मा अमर है इसलिए किसी अन्य जीव को हिंसा करो, यह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। जय गौ नमः हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।